और शुभ समाचारों में आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के बनारस दौरे की। दरअसल 9 दिन में दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंच रहे हैं, जहां वो यूपी के पूर्वांचल को एक साथ कई गिफ्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि चुनावी साल है तो सौगातों की भरमार है। एक तरह से हम कहें तो काशी की जनता पर आज उनके सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफों की बरसात करने वाले हैं। 10 दिनों के अंदर दूसरी बार वो वहां पहुंच रहे हैं और करीब 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। काशी के लिए आज एक बार फिर शुभ सौगात का दिन है। काशी में आज फिर तोहफों की बरसात का दिन है। 10 दिन के भीतर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री वाराणसी में लगभग 2.5 घंटे रहने वाले हैं। दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री का आगमन होगा। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधा सभा स्थल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के पिंडारा विधानसभा के करखैया गांव में जनसभा के दौरान लगभग 2100 करोड़ की 27 परियोजनाएं जनता को सौंपेंगे। इनमें करीब 870 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही करीब 1225 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी के 35,000 लोगों सहित प्रदेश के 20 लाख लोगों को ऑनलाइन खतौनी जारी करेंगे। काशी में विकास की गंगा अविरल बहती रहे, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जुटे हैं। नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है, तो वहीं पुराने प्रोजेक्ट को तकरीबन निपटाया जा चुका है। 13 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार विश्वनाथ धाम की सौगात शिव भक्तों को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दी थी। इस बार के दौरे में प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं, उनके बारे में और उनकी लागत के बारे में आपको बताते हैं। करखैया गांव में बन रहे बनास काशी कॉम्प्लेक्स की लागत 475 करोड़ होगी। इसकी नींव आज प्रधानमंत्री रखेंगे। मोहन सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग में 11 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सर्विस लेन निर्माण होगा। इसकी लागत तकरीबन 412 करोड़ रुपए होगी। वाराणसी भदोही मार्ग पर 8.6 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और मरम्मत का काम होगा, जिसकी लागत करीब 269 करोड़ रुपए होगी। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसमें 49 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी नींव भी आज प्रधानमंत्री रखेंगे। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रामनगर में बायोगैस आधारित विद्युत संयंत्र का शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसकी लागत 19 करोड़ रुपए होगी। इन बड़े प्रोजेक्ट के शिलान्यास के अलावा जिन 22 परियोजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उनसे काशी की तस्वीर बदलने वाली है। विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की झलक बदलते बनारस में देखने को मिल रही है। अब आज एक बार फिर इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट की कर लेते हैं। ओमिक्रॉन ने दुनिया को करीब करीब अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस नए वेरिएंट से सबसे ज़्यादा प्रभावित ब्रिटेन है। यूके में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा केस आ चुके हैं। ये हाल तब है जब यूके में 9 लाख से ज़्यादा को बूस्टर डोज लग चुकी है। वेरिएंट की भयावहता को जो अंदाज़ा है वो भारत को भी है, लिहाजा केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नए खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर तमाम चर्चा होंगी। तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी आज बैठक करके हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने सरकार की टेंशन थोड़ी बढ़ा दी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सावधानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी देश भर में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में राज्यों को नियमों में और ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी पहले भी कई बैठक कर चुके हैं। उनमें अधिकारियों और राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाते रहे हैं। कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन 15 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 238 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 67 और दिल्ली में 57 ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। गुजरात में मरीजों की कुल संख्या 23 है, तो वहीं तेलंगाना में कुल मरीजों की तादाद 38 पहुंच चुकी है। राजस्थान में 22, कर्नाटक में 19 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी आज सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। सीएम केजरीवाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ते खतरे के बीच तमाम एक्सपर्ट के साथ साथ सरकार का फोकस जल्द से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज देने पर है। देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार की बात करें तो अब तक कुल 1,39,43,42,945 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 83,30,78,977 लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, जबकि देश में 56,42,63,968 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज यानी फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। ओमिक्रॉन का सटीक इलाज भले ही अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज ठीक भी हो रहे हैं। इसलिए डरने या घबराने की नहीं, बल्कि सावधानी और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 15 राज्यों तक ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि ओमिक्रॉन को हराने के लिए सरकार का आखिर एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर भी आ सकती है। तो ऐसे में समझाते हैं आपको कि सरकार ने देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या तैयारियां की हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देने के लिए कहा है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। बिल्कुल, और केंद्र ने राज्यों को कहा है कि जरूरत पड़े तो राज्य नाइट कर्फ्यू और बड़ी सभाओं पर रोक लगा दे, जिससे जो है सुरक्षा बनी रहे। देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए 31 दिसंबर तक यहाँ पर किसी भी तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 57 तक पहुँच गई है। बिल्कुल, और दिल्ली में जो है क्रिसमस और नए साल के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मुंबई में जो है पार्टी में अगर 1000 लोग आते हैं तो उसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। और न्यू ईयर पर अगर आप मुंबई में पार्टी कर रहे हैं तो 50% लोगों को ही परमिशन दी जाएगी। इसका बेहद ध्यान रखिए, सारे प्रोटोकॉल्स आपके लिए हैं। मुंबई में ओपन स्पेस प्रोग्राम में 25% लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पब्लिक स्पेस पर पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही जाने की अनुमति है। तो देखिए, कुल मिलाकर सीमित किया जा रहा है भीड़ को। मुंबई में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग ही अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नजर आ सकते हैं, मतलब उसका सफर कर सकते हैं। मुंबई में किसी भी तरह की पार्टीज के लिए स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। और ये पाबंदियां सिर्फ मुंबई या दिल्ली में नहीं है, कर्नाटक में भी नए साल पर किसी तरह के आयोजन की परमिशन नहीं है। कर्नाटक में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक किसी भी तरह के आयोजन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यहाँ जबकि अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो उसमें लॉकडाउन है और क्रिसमस न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी गई है। पुडुचेरी में 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रात 2 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। पंजाब की अगर बात करें तो वैक्सीन ना लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सैलरी ना देने का कड़ा फैसला लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन से अपने आप को बचा रहे हैं। उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि सुरक्षा कवच है, इसके बिना आप कोरोना से नहीं लड़ सकते। और इसलिए सरकार तमाम फैसले ले रही है ताकि आप वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल, हरियाणा में दोनों डोज वालों को ही 1 जनवरी से पब्लिक प्लेस में एंट्री दी जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारी भी आपसे अपील